हम तुम लोगों को पढ़ा चुके थे इस किताब में कि खिलौने वाली चाची जब आती थी गांव में, उसके हाथ में क्या था बताए थे? हाथ में रहता था सारंगी और माथे पर रहता था टोकरी। और उसके सारंगी का आवाज सुन करके बच्चे ऐसे दौड़ते थे मानो कि सभी बच्चे दौड़ते थे। जब तक बच्चे आम के पेड़ के पास पहुंचते थे तब तक वो खिलौने वाली उस आम के पेड़ के पास आ जाती थी। इतना तक तो ठीक था। बच्चे उल्लास से तालियां बजाते, आ गई आ गई, कैसे बोलती थी? वेरी गुड। खिलौने वाली चाची आ गई, क्या बोलती? आ गई आ गई आ गई, खिलौने वाली चाची आ गई। अब देखो उस बच्चों के साथ में कौन कौन था, ध्यान से रखना याद। चुन्नू, मुन्नू। देखो ये कहानी तुम जब दादा बनोगे, जब तुम दादा बनोगे तो तुम्हारे पोता पोती जब तुम्हारे गोद में आएंगे तो बोलेगा, दादा हमरा एगो खिस्सा सुनावन, तो दादी हमरा एगो खिस्सा सुनाए न दे। याद रहतो तबे न सुनेबी, एक खातिर बढ़िया से सुनना है तब नहीं ऐसा किस्सा सुनेबे। तो हमने तुमको बता दिया था रामनगर की कहानी थी। क्या चीज की कहानी थी? और जब बच्चे सारंगी का आवाज सुनते थे तो सारे काम को छोड़ करके दौड़ जाते थे उनके पास, और सभी बच्चे एक साथ ताली बजाते हुए क्या बोलते थे? आ गई आ गई आ गई, खिलौने वाली चाची आ गई। और देखने में तो बहुत ही सुंदर थी खिलौने वाली चाची। कल बताए थे नहीं, पिछले कहानी में बताए थे। मांग में टीका, हाथ में चूड़ी, चमकदार ब्लाउज, उसमें बॉर्डर लगा हुआ ब्लाउज, एकदम साड़ी रंग बिरंगा, बताए थे ना जी। हाँ, कहानी समझ में आ रहा है ना? कोई बने ना बने, हमको समझना है। तो अब उस बच्चों के झुंड में देखो कौन कौन था। चुन्नू, मुन्नू, पप्पी, शिब्बू, जाहिद, सुवेल, पम्मी, जरीना। कौन कौन था? मेरे साथ मैं बोल रहा हूं, उसके साथ बोल रहा हूं। चुन्नू, मुन्नू, पप्पी, शिब्बू, जाहिद, सुवेल, पम्मी, जरीना। ये सब चारों ओर से उसे घेर कर उसका स्वागत करते थे। सभी बच्चे क्या करते थे? टोकरी वाली को चारों बगल से घेर करके उसका टोकरी उतारने में मदद करता था। देखेंगे, पसंद करेंगे, कौन खिलौना पसंद आता है वो ले लेंगे। खिलौने वाली चाची टोकरी उतार करके नीचे रख देती थी और बच्चों के साथ घुल मिल करके बात करती थी, है ना? किसके साथ बात करती थी? बच्चों के साथ। जैसे हम घुल मिल जाते हैं और कभी कभी कहते हैं सब नाम रसगुल्ला लावली रह, अकेले अकेले खाए गली, अच्छा काम नहीं कर ली। तो उसी तरह से चाची भी क्या करती थी? बच्चों के साथ घुल मिल जाती थी। घुले मिले के मतलब ही नहीं कि पानी में चीनी डाल दीजिए तो घुल जेते, मतलब बढ़िया से प्रेम से गप करे। बच्चे खिलौने के टोकरी से अपने पसंद के खिलौने को देखना शुरू करते थे। खिलौने वाली चाची एक एक खिलौने उसको दिखा देती थी। क्या करती थी? कोई हाथ लेता तो कोई घोड़ा, कोई हाथी लेता तो कोई घोड़ा। कोई बच्चा क्या लेता था उसमें से? हाथी। कोई बच्चा क्या लेता था? घोड़ा। उसमें घोड़ा का भी मूर्ति था, हाथी का भी मूर्ति था। बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने पैसे देकर खरीदती थी। तुम लोग मेला में कभी खरीदे हो कुछ? क्या खरीदे हो? तो
बंदूक खरीदते थे 20 टका में। उसमें गोली रहता था ऐसे घुमा हुआ, उसको फंसा करके ऐसे कान में सटा के पटक। और एगो प्लास्टिक वाला बंदूक आता है, पता है ना, उसमें प्लास्टिक का गोली लगता है, ऐसे मारते खटक। एगो और खिलौना आवे छे, एगो घिरनी वाला खिलौना आवे छे, ना करे छियै, ना खींचे छियै तो उड़ जाए छे ऊपर में, देखलिए। तो खिलौने वाले की के पास भी बहुत सारा खिलौना था। कुछ बच्चे ऐसे होते थे, जैसे कि हमारे क्लास में भी है, कुछ बच्चे पैसे दे दिए रबड़ के, अब कुछ बच्चे बोले सर जी काल दे देवे, सब रंग के बच्चा हो छे। तो ऐसे ही वहां भी थे, तो कुछ बच्चे बोलते थे कल दे दूंगा चाची खिलौने के पैसे, तो चाची भी बहुत खुश हो जाती थी, चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों को हम खिलौने के पैसे कल दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह होते, अरे ये तो हो गया। अब देखो, खिलौने वाली चाची किसी को निराश नहीं करती थी, ठीक है, किसी को निराश नहीं करती थी। अब ऐसा नहीं था कि रिया के पास पैसा छ खिलौना लेके, कहते सर जी यार नहीं छे, कल लेना, तो पैसा लेके आओगी तब देंगे। लेकिन चाची क्या करती थी, सबको खिलौने दे देती थी, जो बोलता था बच्चा कल देंगे तो ठीक है कल दे देना। किसी भी बच्चे को खाली हाथ लौटने नहीं देती थी, चाहे कोई बच्चा गरीब हो, चाहे कोई बच्चा अमीर हो, सभी बच्चों को वह प्यार करती थी। क्या करती थी? एक दिन अजीब घटना घटी, कुछ घटना घट गया। अब क्या घटना घटा देख लो। सुबह का समय था, किसका समय था? खिलौने वाली आई, बच्चे उसे घेर करके मन पसंद खिलौने को पसंद करने लगे, किंतु 7 बरस का एक छोटा सा मासूम सा प्यारा सा सुंदर सा क्यूट सा बच्चा था। कैसा बच्चा था? क्यूट बुझता है? कोनो कोनो बच्चा बड़ा नुन्नू जो लगता, एकदम मन करता गोदी ला लिए, पप्पी ला लिए। हाँ, जकरा नाक में रस लागल रहे, ओकरा छुए के मन कर जो पप्पी लेके छिया छिया नहीं ना करता है। लेकिन कुछ कुछ बच्चा बहुत सुंदर है, एकदम 6-7 बच्चा सुंदर लगता है, लेकिन जिसके नाक में पूरा लगा हुआ एकदम काजल न, तो 7 बरस का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, जो कुछ दूरी पर, खिलौने वाली यहाँ थी, कुछ दूरी पर वह बच्चा ललचाई आंखों से देख रहा था, वहां नहीं जा रहा था, लेकिन दूर से उसका भी मन किसी को देख के तो लगेगा ना। अब तुम यहाँ बैठ के रसगुल्ला खाएगा, बच्चा सब के मुंह में भी पानी आएगा, कहीं हमरो देते सर जी तो कितने बढ़िया रहते। तो उसी तरह से उस बच्चे को भी लग रहा था कि थोड़ा हमको भी कोई खिलौना दे देती तो अच्छा लगता। उसे मिट्टी का सिपाही बड़ा प्यारा लगा, मिट्टी का सैनिक, सैनिक देखे फोटो वोटो मोबाइल में, तो उसका खिलौना था उसके पास, उसको वो पसंद आया छोटा बच्चा को, जिसे फौजी वर्दी पहन रखी थी, कंधे पर बंदूक था और उसके पैर आगे पीछे थे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसा वाला मूर्ति देखे हो, एक पैर आगे एक पैर पीछे, और उसके हाथ में बंदूक था ऐसे करके पकड़े हुए कंधे पर, जैसे कि मानो कि वह जा रहा है युद्ध लड़ने के लिए। किसी सैनिक का फोटो था। बच्चे खिलौने लेकर विदा हो गए, लेकिन वह बालक अब भी चुपचाप खड़ा सैनिक को लगातार देख रहा था। मतलब सब बच्चा तो रोज मिलता था खिलौने वाले से, ठीक। अब जैसे कि तुम लोग हमसे रोज मिलता है तो कोई डर भय नहीं होता है। अब बेचारा अनिकेत है, 100 साल में कभी कभी आता है, उधर हो गया वीरेंद्र, सुरेंद्र हो गया 200 साल में वो भी आता है, और ऐसे निशा हो गई, अंशु हो गई, ये सब कुछ बोलती ही नहीं है, बात ही नहीं करती है ना। कुछ पूछने का भी मन में है, डर से नहीं पूछेगी, कहीं मार तो नहीं देंगे, है ना। और जो बच्चा नहीं डरता है, ले पूछ दिया कुछ, तो वो बच्चा को भी डर लगता था, उसको
वो कभी खिलौने वाली के पास नहीं गई थी, समझ गए। तो वह ललचाई आंखों से दूर से ही उस खिलौने को देख रहा था। खिलौने वाली वो जाने को उठकर जाने को हुई तो सहसा उसका ध्यान बालक की ओर गया। इतना कहानी होने के बाद खिलौने वाली उस बच्चे को नहीं देखी थी। जब वह टोकरी उठाकर माथे पर रखती है और जाने लगती है तो उसका नजर उस बच्चे पर गया। वह रुक गई और बड़े प्यार से बुलाई, आओ बाबू थोड़ा इधर आ जाओ बेटा। फिर उसने उस बच्चे से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बेटे खिलौने वाले। तो इसका मतलब तुम समझ गया होगा, इस कहानी के किताब में जो पहले पृष्ठ पर बच्चे के हाथ पर माथा पर हाथ रखी हुई है ना, यह वही बालक है जो बालक सैनिक के मूर्ति को देख रहा था। बोले, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, सिर पर हाथ कैसे फेरते हैं? ऐसे ऐसे फेरते हैं ना, प्यार से। कैसे फेरते हैं? ऐसे। अच्छा बेटा बोला था कि परला रखना बोरे ना, तो बेटा मुंह झुका ललके जा। तो उस बच्चे ने कहा, मेरा नाम अभिषेक है। क्या है? खिलौने वाली उसको कभी नहीं देखी थी, तो बोली, बेटा क्या तुम इस गांव में, क्या तुम इस कस्बे में नए आए हो? तो बच्चा बोलता है, हाँ चाची मैं नया आया हूं। तो खिलौने वाली बोलती है, बेटा तुम्हारे पिताजी? तो बोलता है बच्चा, मैं पिताजी के साथ नहीं रहता हूं। किसके साथ रहता हूं? चाचा और चाची के पास रहता हूं। क्या बोला? किसके पास रहता हूं? मेरे माँ बाप दोनों दूर गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? चाचा जी स्कूल में पढ़ाते हैं। चाचा जी क्या करते हैं? जैसे हम भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो चाचा जी उसके उस बच्चे का, कौन बच्चा का? बच्चा का नाम अभिषेक के चाचा जी स्कूल में पढ़ाते थे। और मैं यहाँ कहाँ आया हूँ? पढ़ने के लिए। कहाँ आया हूँ? जैसे मैंने बोला है, जिसको भी पढ़ने के लिए मेरे साथ चलना होगा, अपना बैग वैग तैयार करके रखना, ठीक है? तो पढ़ने के लिए जाएंगे, और जब तुम वहां जाओगे तो तुमसे यदि कोई पूछेगा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है, तो तुम क्या बोलोगे? मेरे मम्मी पापा दूर गांव में हैं। कहाँ पर हैं? पूर्णिया से तो दूर हो जाएगा ना। तो चाची पूछती है उससे, बेटा तुम्हारे पास खिलौने हैं? बोलो तुम्हें क्या पसंद आया है? अब बेटा को क्या पसंद आया था बताओ? सैनिक का एक छोटा सा मूर्ति, जिसमें एक पैर उसका आगे था, एक चलते हैं तो ऐसे होता है ना आगे, एक पैर आगे। हाँ सैनिक देख लो, यहाँ है बंदूक कंधा पे, देख लिया? हाँ चलो, अब बच्चे ने क्या किया? सिपाही के मूर्ति की ओर इशारा किया। किसके मूर्ति की ओर? खिलौने वाली वह खिलौना लेकर किसकी ओर बढ़ा दिया? अभिषेक की ओर। लो बेटा खिलौना।
अभिषेक बोलता है, नाना नाना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खिलौने नहीं ले सकता। क्या बोला बच्चा? और यह बात बोलते हुए वह पीछे हट गया। वह क्या किया? तो चाची बोली, अरे बेटा तुमसे पैसा कौन मांग रहा है? क्या बोली? खिलौने वाली लापरवाही से बोली, जब तुमको पैसा होगा तुम दे देना, तुम टेंशन क्यों लेती हो? अभिषेक का मन सैनिक लेने के लिए मचल रहा था। क्या कर रहा था? उसने सोचा सिपाही ले लूं और जब मुझे पैसा होगा तो पैसा दे दूंगा। लेकिन तभी अपनी चाची की क्रूर और कठोर चेहरा याद आया। निकलो इधर, ए लड़की निकलो। हाँ देखो, ये अभिषेक को मैं पकड़ के लाया हूं और खिलौने वाली चाची से खिलौना लेने के लिए ये सोच तो लिया, क्योंकि चाची तो बोल दी। क्या बोली? खिलौने ले लो बेटा, 2-3 दिन में पैसे मुझे दे देना। लेकिन ये तो मन ही मन खुश था, खिलौने तो ले लूंगा, लेकिन मैं जिसके घर में रहता हूँ, चाचा और चाची, चाची बहुत खतरनाक है। कैसी है? ए, क्या कर रही हो खड़े होकर? पढ़ा नहीं जाता? तुमने दांत नहीं धोया है? दांत क्यों नहीं धोया है? मतलब कि उसकी चाची इतनी खतरनाक थी, देखना ही पसंद नहीं। दांत नहीं ना धोई है? दांत धोई है? सही से बता, दांत धोई है? दांत साफ की हो आज? हाँ क्यों नहीं किया? गंदी बात है। तो ये बात, चाची उसकी अभिषेक को हमेशा पीटते रहती थी, डांटते रहती थी, हमेशा परेशान करती थी। पढ़ने क्यों नहीं बैठी? स्कूल क्यों नहीं गई टाइम पर? खाना क्यों नहीं खाती हो? मतलब कि अभिषेक को तंग उसका हिम्मत नहीं हुआ खिलौने लेना, क्योंकि सोचा यदि चाची घर में खिलौने देख लेगी, बोलेगी बेटा किसका चोरी किए हो खिलौना? हेलो, किसका चोरी किए हो? उस डर से उसके मन में खतरा पैदा हो गया। वह कांप उठा और अपना हाथ पीछे कर लिया। बोला, ना चाची मुझे खिलौने नहीं चाहिए, नहीं ना चाहिए खिलौने बेटा। खिलौने वाले उसकी संकोच को समझ गई बच्चा को कुछ ना कुछ तो बात है। जैसे कि गलती से हम दांत देख लिए, दांत इतना गंदा है पूछो मत, गलती से देख लिए हम। दांत साफ करो बेटा, दांत साफ होना चाहिए। हम 2 तरह का पेस्ट रखे हुए हैं। एक बताया ना सिंपल, पेस्ट नहीं हुआ है तो नमक तेल लो, रगड़ लो अच्छे से, दांत का मालिश हो जाएगा। नहीं तो हल्दी लो, हल्दी नमक लो, उससे भी कर लो। दांत साफ करना चाहिए। अपना साफ सफाई तो करो, अपना नाखून, अपना चेहरा, आईना होगा सबके घर में, है कि नहीं? सुंदर बन के रहो एकदम। चलो अब खिलौने वाली चाची बड़े प्यार से खिलौने उस बच्चे के हाथ में देते हुए बोली, बेटा परेशान ना हो, ठीक है, ले जाओ, मैं तुम्हारी चाची हूं ना, चलो मैं तुम्हारी चाची हूं। तो उस बच्चे को खिलौने दे दिया, ठीक है। चाची क्या बोली? बेटा चिंता ना करो, मैं भी तो तुम्हारी चाची हूं ना, तुम ले जाओ खिलौने को, तुम परेशान ना हो। और अब समझो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, और वह बच्चा खिलौना लेकर के घर जाने वाला है। उस बच्चे के साथ चाची क्या क्या करेगी
पता नहीं क्या क्या खेल होने वाला है। क्या खिलौने वाली से लड़ाई होगी? क्या उस बच्चे को पिटाई लगेगा? क्या उस बच्चे को डांट लगेगा? है ना? क्या उस बच्चे को कहा जाएगा क्या क्यों गए थे तुम घर से बाहर? कुछ भी कहा जा सकता है, कहा जा सकता है ना। तो अगला एपिसोड को सुनने के लिए अगला वीडियो देखना। तब तक के लिए तुम लोग इस कहानी को सुनकर एंजॉय करो। बात